हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी दीपशिखा पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पर कक्षाएं जो चल रही हैं अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। पिछली कक्षा में हमने प्रगतिवाद को देखा। आज हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, तार सप्तक और उनके प्रमुख कवियों के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रयोगवाद से। तो प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित की गई तार सप्तक नमक पत्रिका संपादन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया है, और उन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद पर कुछ कुछ जो है मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। तो प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक के रूप में जो है अज्ञे को देखा जाता है। प्रयोगवाद छायावाद प्रगतिवाद के विरोध में आया था। प्रयोगवादी कविता अनुभूति अभिव्यक्ति के सामंजस्य से तैयार होती है। चलिए दोस्तों, हमने प्रयोगवाद के बारे में देखा। इसमें कुछ कवियों द्वारा कुछ नए नए प्रयोग किए गए थे। दोस्तों, प्रयोगवाद के विषय में विद्वानों के जो कुछ कुछ मत दिए हुए हैं, उनके अलग अलग मतों के बारे में देख लेते हैं। तो अज्ञे ने प्रयोगवाद के बारे में क्या कहा है, चलिए देखते हैं। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना होगा, इन्होंने कहा है प्रयोगवाद के विषय में। और लक्ष्मीकांत वर्मा ने प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता से है। मतलब ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ना ही प्रयोगवाद कहलाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रयोगवाद की जो है कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहला है अहमवादी व्यक्तित्ववाद। इन्होंने जो है खीज कुंठा झुंझलाहट आदि को अपनी कविताओं में केंद्र बिंदु बनाया है। इन्होंने नग्न यथार्थवाद का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में निराशावादी भावनाएं देखने के लिए मिलती है, और इनकी रचनाओं में जो है अति बौद्धिकता, यानी इनका काव्य जो है बौद्धिकता से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इनकी रचनाओं में जो है गांधीवाद का प्रभाव भी और प्रतीकवाद का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। चलिए तार सप्तक के बारे में देखते हैं। तार सप्तक जो है एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा जो है 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक जो है नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। चलिए, तार सप्तक जो है 4 थे। पहला जो तार सप्तक जो है उसे सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, जिसका 1943 ईस्वी से शुरू होता है। तो ये दोस्तों तार सप्तक के कवियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि कौन तार सप्तक का कवि है, कौन प्रथम का है, कौन दूसरे तार सप्तक का है, कौन तीसरे तार सप्तक का है, कौन चौथे तार सप्तक का है। दोस्तों, ये मैंने कुछ ट्रिक दी हुई है यहाँ पे, इससे आपको याद रहेगा कि कौन किस तार सप्तक का कवि है। तो दोस्तों पहला है अमुने गिरा प्रभा। तो इसका मैं दोस्तों अ से अज्ञे, मुंह से मुक्तिबोध और नौ से नेमीचंद्र जैन, और गिरा गिरा में गी से गिरजा कुमार माथुर और रा से रामविलास शर्मा, और इसमें प्रभा में प्र से प्रभाकर माचवे और भौ से भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों मैंने सारे कवियों का यहाँ नाम दिया हुआ है, इनको आप पढ़ लेंगे। इनका जो है जन्म वर्ष भी मैंने दिया हुआ है, ताकि अगर आपको एग्जाम में जन्म वर्ष के अनुसार लगाने के लिए आए तो आप उसे कर पाए। चलिए हम दूसरे तार सप्तक के कवियों के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसके ट्रिक है धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। तो दोस्तों धर्मवीर से धर्मवीर भारती, शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला का शकुंतला माथुर, और हरण में ह से हरिनारायण व्यास हैं, रौ से रघुवीर सहाय, नौ से नरेश मेहता, और भागे में भौ से जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। दोस्तों इनका भी मैंने जन्म वर्ष दिया हुआ है, आप इसे आराम से पीडीएफ मिलने के बाद शांति से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम तीसरे तार सप्तक के कवियों के बारे में देखते हैं। ये इसमें हमारा ट्रिक है प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर दयाल से केदार के मन की बात की। दोस्तों जो जो है मुख्य कवि हैं उनके नीचे मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय से विजय देव नारायण शाही, कृति से कृति चौधरी, कुंवर से कुंवर नारायण, दयाल से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और केदार से केदारनाथ सिंह, और मन से मदन वात्स्यायन। दोस्तों ये हमारे तीसरे तार सप्तक के कवि। चलिए दोस्तों हम चौथे तार सप्तक के कवि के बारे में देखते हैं। दोस्तों एग्जाम में मुख्य रूप से जो है तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तीसरे तार सप्तक के कवियों के बारे में ही अधिक पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे
जो है आपके चौथे तार सप्तक के कवियों के नाम वगैरह दिए हुए हैं। जैसे सुश्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर से मिलवाया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनके सारे के नाम दे दिए हैं। जैसे सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा हैं, स्वदेश भारती हैं, अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज है, नंद किशोर आचार्य हैं और राजेंद्र किशोर हैं। तो दोस्तों इन सारे तार सप्तक के कवियों को आप याद रखिएगा। एग्जाम में जो है कौन किस तार सप्तक का है ये पूछने के लिए आ जाता है। चलिए दोस्तों हम अब आगे इनकी सारे तार सप्तक में जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो है अज्ञेय जो है ये बहुत प्रमुख है। तो इनकी जो है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरि घास पर क्षणभर, ये जो है प्रमुख काव्य कृतियां हैं। दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं और भी रचनाएं दी हुई हैं। अब हम देखते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। तो इनकी जो है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये जो है प्रमुख है। और इनकी जो कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। और इनकी देशांतर काव्य संग्रह में विदेशी कविताओं का संग्रह है। ये दोस्तों हम अपने अगले कवि के देखते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जो है इनकी काव्यों का शुरुआत जो है ब्रजभाषा में हुआ है। और इनकी जो है शीला पंख चमकीले, पृथ्वी कल्प, मैं वक्त के हूँ सामने, ये जो है प्रमुख काव्य कृतियां हैं। चलिए अब हम जो है अपने चौथे कवि भारत भूषण अग्रवाल के बारे में देख लेते हैं। ये जो है तार सप्तक के कवि हैं, यानी प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं उतना है वह सूरज, प्रश्न चिन्ह, मिलन और समाधि, ये जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों मिलन जो है रामनेश त्रिपाठी की भी एक रचना है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो है इन्हें जो है सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाओं में गीत फरोश, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, ये जो है प्रमुख रचनाएं है। और गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल और कमल के फूल इनकी जो है प्रसिद्ध कविताएं हैं। चलिए अब हम शमशेर बहादुर सिंह के बारे में देखते हैं। जो इनकी जो है कविताओं में जो प्रगतिशील विचारधारा देखने के लिए मिलती है। और इन्होंने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब कहा है। इनकी रचनाएं जो है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिल जाती हैं। कुछ कविताएं जो हैं इनकी प्रसिद्ध रचना है और चुका भी हूँ नहीं मैं, और काल तुझसे होड़ है मेरी, और सुकून की तलाश, ये जो है इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। दोस्तों हम सातवां नंबर देखते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है ये भी जो है संस्कृत निस्त खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में जो है प्रबंध काव्य जो है संशय की एक रात, ये जो है काफी प्रसिद्ध है। इसमें जो है श्री राम जी जो है जो लंका में जो युद्ध होने वाला था उससे एक रात पहले जो युद्ध के बारे में सोचते हैं कि एक नारी के लिए इतना बड़ा नरसंहार करना आवश्यक है कि नहीं, इसी की संशय के बारे में बताया गया है। इनकी महाप्रस्थान, शबरी और समय देवता जो इनकी है एक लंबी कविता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आपका रघुवीर साय के बारे में। रघुवीर साय जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां जो है प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों अब हम विजय देव नारायण शाही के बारे में देखते हैं। ये जो है आपके शाही जो हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। इनकी कविताओं में चित्रित मानव स्वयं उनके द्वारा परिभाषित लघु मानव का ही बिंब उपस्थित करता है। इनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, एक मछली घर और एक साखी। दोस्तों आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपसे आराम से पढ़ के याद कर लीजिएगा। तो हमारे एक दो तीसरे तार के एक प्रमुख कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनकी जो है नई हिंदी के कवि में इन्हें नए साहित्यकार के रूप में इन्होंने काफी रचनाएं की हैं। इनकी काठ की घंटियां, बांस का पुल, सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द जो है प्रमुख रचनाएं। और फिर दोस्तों और हम देखते हैं जो है आपका केदारनाथ सिंह जी। ये जो है इन सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार के रूप में उभरे। इन वे अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के कवि के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जमीन पक रही है, यहाँ से देखा, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तोल्स्टॉय और साइकिल, ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा नंद दुलारे वाजपेयी। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं हम प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, अहमवादी व्यक्तित्ववाद, निराशावाद की भावना,
नग्न, यथार्थवाद और या ये सभी। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं जो है प्रयोगवाद में देखने के लिए मिलती हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शकुंतला माथुर किस तार सप्तक की कवित्री हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दूसरे दूसरे तार सप्तक की। दोस्तों जो महिला कवित्रियां हैं तार सप्तक की, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चौथा नंबर प्रश्न होगा, मछली घर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों ये हम भी पीछे देख कर आए हैं, इसका उत्तर होगा विजयदेव नारायण शाही। ये हम पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। सहजता का कवि किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। लिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्मवीर भारती के कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी और उर्दू का द्विआब किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जी ने स्वयं को हिंदी और उर्दू का द्विआब कहा है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकाल में सारस किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा केदारनाथ सिंह की रचना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। कुआनो नदी किसकी रचना है? दोस्तों इसका उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी प्रसिद्ध रचना है कुआनो नदी। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैंने उत्तर कुंजी दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कक्षाएं अच्छी लगती हैं और हमारा नोट्स अच्छा लगता है तो नोट्स प्राप्त करने के लिए कृपया करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। और अगर हमारी कक्षाएं आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।